Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 10th, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies. Today we discuss long question answers of chapter number 1. इसमें हम लोग एक्सरसाइज सोल्यूशन कर रहे थे. एक्सरसाइज सोल्यूशन चैप्टर 1. इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है narrate the formation of the district government and its duties. तो इसको आप पाएंगे पेज नंबर 24. पेज नंबर 24. और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज़ हैं वो शुरू होगा जो नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज़. इसमें लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट comprises नाज़िम एंड नायब नाज़िम, द काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इज़ द डिस्ट्रिक्ट नाज़िम and one district, the Nazim of all union district councils are included in the district council. इसमें 33% the total seat reserved for the women, 5% seat for the farmer and 5% for the laborers. ठीक है? And 5 as well for the minorities. From the district elect the union councillor, Nazims and Nazims together elect the district Nazim and Naib Nazim. The district Nazim is the head of all administrative powers of the district, and the district police and administration are answerable to the district Nazim. जितनी भी पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने जवाबदेह होती है. The district Nazim provide political leaderships and is responsible for the development and prosperity of the district. वो लीडर्स एक सियासी नुमाइंदा होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का और मुल्क और उसके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी खुशहाली और तरक्की है उसका जिम्मेदार वही होता है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज़ रन द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर. इसको DCO कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है. और EDO है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. और एक जो DCO है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर. द बोथ आर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दे हैव द फ्रेम टू रूल एंड रेगुलेशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट. वो डिस्ट्रिक्ट के लिए रूल और रेगुलेशन को फ्रेम आउट करते हैं. और आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नाज़िम द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड बजट, ये इसकी ड्यूटीज़ में आता है. वो फ्रेम करते हैं काउंसिल्स के लिए जो बजट होता है उसको जितने भी टैक्सेस होते हैं दे कैन ऑल्सो इम्पोज ऑन द डिस्ट्रिक्ट. एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ पावर टू इम्पोज टैक्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज देम. इसको बढ़ाने और इसको कम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है. इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. एंड द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन the effort for the Islamization between 1977 to 1988. So come to the page number 12, question number 2. Now 12 number page और इसमें लिखा हुआ है मेजर एस्पेक्ट फॉर द नेशनलाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग दी 1977 to 1988. इसमें सेटअप ऑफ द शरिया कोड ऑर्डिनेंस मैंने आपको पढ़ाया, इम्प्लीमेंटिंग शरिया ऑर्डिनेंस, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस.
ठीक है, एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट इस्लामियात इन पाकिस्तान स्टडीज एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, प्रेयर अरेंजमेंट एहतराम रमज़ान, ऑर्डिनेंस रिलीजियस स्कूल्स, कंपल्सरी स्टडी ऑफ अरेबिक्स एंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, सेटिंग अप ऑफ शरिया गैलरी इन द यूनिवर्सिटी कायद यूनिवर्सिटी। ये सारे के सारे कुल 11 पॉइंट्स हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कम से कम मिनिमम आप इसके 8 पॉइंट्स लिखेंगे, 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 11 लिखने में किसी किस्म का कोई असर नहीं है। नंबर 3 क्वेश्चन है एटॉमिक प्रोग्राम, और एटॉमिक प्रोग्राम आएगा यहाँ पर पेज नंबर 21 के ऊपर 21 पेज। इसमें 1974 में ये शुरू हुआ। 1974 में जब इंडिया ने राजस्थान में ब्लास्ट किए और एक एटमी ताकत होने का सबूत दिया। 1976 में पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक एटमी मुआहदा किया जिसकी उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा भी करवा दी, लेकिन चंद जो बड़ी ताकतें हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट से वो मुआहदा विड्रॉ हो गया और फ्रांस ने वो पैसे पाकिस्तान को वापस कर दिए। चुनाचे ये प्रोसेस आस्ता आस्ता चलता रहा। 1998 में बीजेपी की हुकूमत में दोबारा इस बात पर हवा दी गई और राजस्थान के इलाके पोखरा में उन्होंने 5 एटमी धमाके किए। इसके मुकाबले पाकिस्तान ने 7 एटमी धमाके करके, ठीक है, अपने आप को एटमी ताकत होने का सबूत दिया। तो इसको भी बहुत तफसील से मैंने पढ़ाया था आपको पेज नंबर 21 के ऊपर शुरू से लेके आखिर तक, और पेज नंबर 22 जो है इसमें अल्लाह अकबर के जो जहाँ पे लिखा हुआ है द काज ऑफ द मिलिट्री टेक ओवर, ये सारे के सारे आप इसमें लिखेंगे, ठीक है जी। ये इसमें आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो नंबर नेक्स्ट है पेज नंबर 21 से स्टार्ट होगा और पेज नंबर 22 के मिड पे जहाँ पर लिखा हुआ है एंथुसियाज्म एवरी ईयर, यहाँ तक आपने यानी कि पेज नंबर इसका कुछ पार्ट पेज नंबर 1 पे है तो पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। ये आप दोनों पेज पे अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज। आगे लिखा हुआ है राइट कंप्रीहेंसिव नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें तहसील कौंसिल है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील नाज़िम और नायब नाज़िम है। इसमें तहसील कौंसिल आ जाएगी। इसमें आप तहसील गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर लिखेंगे। यह है पेज नंबर 24 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 और ये पेज नंबर 24। इसी के ऊपर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पढ़ा था। इसी के ऊपर तहसील गवर्नमेंट है। तहसील गवर्नमेंट में ये सारे के सारे जो मेजर नोट्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन आपने अलग अलग इसको अटेम्प्ट करना है। आगे लिखा हुआ है नैरेट द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग and the page number 18. Question number 5, page number 18 पेज के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हुकूमत शुरू होता है पहला। पेज नंबर 19 के ऊपर दूसरा शुरू होता है और ये जाकर ख़त्म होता है पेज नंबर 18 से शुरू होगा और 21 पर ख़त्म होगा। पेज nंबर 18 से लेके 21 में जहाँ पर लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ द नवाज शरीफ गवर्नमेंट, और इसका आखिरी जो लफ्ज़ है सेंट इन एक्सील टू सऊदी अरेबिया, यहाँ तक इसको आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन में पहले पढ़ लूँ फिर मैं पेज आपको बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो's गवर्नमेंट, ये इससे पहले आएगा पेज नंबर 16 के ऊपर है। पेज नंबर 16 पर ये शुरू होगा और ये ख़त्म होगा पेज नंबर 17 पे इसका दूसरा दौर है और ये पेज नंबर 18 के बिल्कुल शुरू में 16 से शुरू होगा और 18 पे ख़त्म होगा और ये ख़त्म होगा बिल्कुल ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ करप्शन बाय यूजिंग द पावर्स अंडर 58(2)(b of the Constitution. Benazir Bhutto ruled over country for about 3 years in this time. पहले साल उन्होंने 20 महीने हुकूमत की, दूसरे दफ़ा उन्होंने 3 साल हुकूमत की और उसके बाद उनकी हुकूमत से बदतरफ हो गई। 58(2)(b के अकॉर्डिंगली उनको बदतरफ किया गया। आप उसके बाद पेज क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये पीछे आप आ जाएंगे, ये शुरू होगा पेज नंबर 10 से, पर शुरू होता है पेज 10, पेज नंबर 10 से शुरू होगा और जाकर ख़त्म होगा पेज नंबर 12 के ऊपर, जहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। ये इसका आखिरी पॉइंट होगा। उसके बाद जनरल जवाहर का दौर आपने इसमें नहीं लिखा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन जहाज अफगानिस्तान एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जहाज अफगानिस्तान जो है ये आपका आएगा पेज नंबर 15 के ऊपर, जिसका ए पार्ट है वो पेज नंबर 15 के ऊपर है। पेज नंबर 15 के ऊपर जहाज अफगानिस्तान, रेफ्यूजी प्रॉब्लम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी। ठीक है, ये पेज नंबर 15 पर से शुरू होगा और 16 में जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका है वो है इस नंबर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो पीरियड। तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हम शुरू में आ जाएंगे और इसमें लिखा हुआ है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 4 के ऊपर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इसका बी पार्ट है वो पेज नंबर 4 पे है, जिसमें लिखा हुआ है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें 60% ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्री इंडस्ट्रियल एसेट्स और 80% ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस पर ऑन बाय 22 फैमिलीज। इसको हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने चंद एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं विच वर नेशनलाइज बाय जुल्फिकार अली भुट्टो एरा, जिसमें बेनज़ीर के वालिद जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने इस दौर में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको नेशनलाइज किया था। उनके नाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हैवी इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर सर्विसेज इंडस्ट्री, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। और ये सारे के सारे, और इसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है अंडर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स डायरेक्टर्स ऑफ 20 इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर टर्मिनेटेड। जो डायरेक्टर्स हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया एंड देयर मैनेजिंग इंडस्ट्रीज वर क्लोज, और इनकी जो मैनेजिंग एजेंसीज हैं उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और नए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की गई। ये सारे के सारे 11 मोर इंडस्ट्रीज जो हैं यूनिट्स उनको भी नेशनलाइज किया गया 16 जनवरी 1972 में। द अबव मेंशन्ड एक्शन भुट्टो's governments gave strength, economic stability and encouraged industrial development। यहाँ तक आप इसका लिखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की नेशनलाइजेशन नहीं लिखनी, हम लोगों ने सिर्फ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज लिखना है। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ था वो इम्पैक्ट है नेशनलाइजेशन की। इम्पैक्ट क्योंकि पूछे नहीं गए, और देख लेते हैं क्वेश्चन में नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो पीरियड, ये लिखा हुआ है, इसके इम्पैक्ट्स नहीं लिखे गए। तो पेज नंबर 4 के ऊपर जो हमने इंडस्ट्री नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड नेम ऑफ द सम जो नेशनलाइज किया गया जिस पेज पे, वो तमाम के तमाम हम लोगों ने डिस्कस किया। सो द चैप्टर नंबर 1 इज कम्प्लीटेड। ठीक है, इन द ऑल टर्म्स हम लोगों ने इसके MCQs भी किए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी किए। आज हम लोगों ने इसके लॉन्ग भी कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर पेज नंबर 24 के ऊपर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फिर पेज नंबर 2 पेज नंबर 12 के ऊपर आप जब इसको कम्प्लीटली सुनेंगे इस लेक्चर को, तो आपको बिल्कुल बाकायदा अपनी बुक्स आप अगर पास रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि सर के कहने का मतलब क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो
चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एंड देन वी डिस्कस all this kind of foreign relation and what is the foreign policy of Pakistan we will discuss in the next lecture। वो इंट्रोडक्टरी होगा, उसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एंड we discuss all the kind of topics one by one in the chapter number 2। हम लोग उसमें one by one करेंगे, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि उसमें जितने भी रिलेशन आएंगे, जिस भी मुल्क के साथ आएगा, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो 1 to 3 में हम लोगों ने उसके ऊपर हेडिंग्स बनानी है। सो प्लीज़, ठीक है, यू हैव द लेड पेंसिल व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन द एनी टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2। आप कोई भी टॉपिक सुनेंगे तो आप लेड पेंसिल्स और बुक अपने पास रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों ने हेडिंग्स मेंशन करनी है। बाकी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट जब होगा तो सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। इसके बारे में कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।